कल किसी भी एग्जाम को उठाओ, 25 दिन पहले, 30 दिन पहले, मतलब महीना भर पहले तो ये पता चलता है कि हाँ एग्जाम नजदीक आ रहा है, और उसके बाद फिर तैयारी नहीं हो पाती है। और मैं तुमको एक और बात बताऊं, देखो सपने देखना अलग बात है, सिलेक्शन लेना अलग बात है। पिछली भर्ती की अगर मैं बात करूं तो 60,000 वैकेंसी थी और लगभग 50 लाख फॉर्म भरे गए थे। जो व्यक्ति साइबर कैफे पर जाकर फॉर्म भर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, फीस भी जेब से दे रहा है, अपने डॉक्यूमेंट चाहे वो मूल्यवास हो, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो, या अन्य कोई डॉक्यूमेंट हो, उन सबको पूरे करवा रहा है, तो ईमानदारी से बताओ क्या कोई भी उन 50 लाख में से ऐसा विद्यार्थी है जो केवल और केवल इसलिए फॉर्म भर रहा है कि बस उसे मजे लेने? उन 50 लाख के 50 लाख में एट ए टाइम फॉर्म भरवाते समय तो ये जरूर मन में रहता होगा कि नहीं, मुझे हर हाल में सिलेक्शन लेना है, रहता होगा मेरे प्यारे गुड्डा। लेकिन सिलेक्शन कितने होंगे? 60,000। डिपेंड बहुत करता है कि टीचर हमको कैसा पढ़ा रहा है, लेकिन इस बात को भी मानो कि ये भी डिपेंड करता है कि हम अपनी ओर से कितने एफर्ट लगा रहे हैं। हालांकि कई बार देखो बदकिस्मती भी होती है। अभी आप में से बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पिछला वाला पेपर दिया, 2 नंबर से, 4 नंबर से, 6 नंबर से, 10 नंबर से रह गए। दुनिया की कोई भी चीज मुझसे ये बोले कि वो बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं थे, तो मैं कभी नहीं मानूंगा। 2 नंबर से, 4 नंबर से अगर कोई रह गया तो वो स्टूडेंट तो बहुत अच्छा था, लेकिन बस किस्मत शायद ऐसी रही कि उसके 2 क्वेश्चन आते हुए गलत हो गए। भाई जो आदमी 2 नंबर से रह गया उसने भी तो मेहनत की। जो 4 से, 6 से, 8 से, 10 से भी रह गया, जहां पर 300 अंक का पूर्णांक है, वहां कोई व्यक्ति अगर 10 नंबर से भी रह गया तो मेरा मानना है मेहनत तो उसने बहुत की। हाँ कई बार और आप रिजल्ट देखकर उनके गले लगकर कह रहे होगे कि बस हो गया। मेरे प्यारे दोस्त, वो जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन होंगे। एक दिन तो ऐसा भी आएगा तुम्हारी जिंदगी में जब जब तुम्हें ये सोच कर नींद नहीं आएगी कि कल मेरी ज्वाइनिंग है। लेकिन मेहनत तो तुमको ही करनी पड़ेगी गुड्डा। ये मेहनत बस रुकनी नहीं चाहिए। ये मेहनत अगर वास्तव में सच्चे मन से होगी ना, तो ये सिलेक्शन बड़ी चीज नहीं है। कहते हैं ना मेरे प्यारे गुड्डा की देर से ही सही पर कुछ बनो जरूर। लोग खैरियत तो तब पूछते जब हैसियत सही होती। और इन लोगों की बताऊं, कई बार आपने देखा होगा लोग पूछते ना कि तुम क्या करते हो। वास्तविकता तो यह है कि वो लोग एक अनुमान लगा रहे होते हैं, वो एक अनुमान लगा रहे होते हैं कि तुमको कितनी इज्जत देनी है। मेरे प्यारे से वास्तविकता यही है, कड़वी सच्चाई यही है, अपने दम पर कामयाबी प्राप्त की जाती है। आप लोग देखो किसी के दम पर कुछ नहीं होता। शाहरुख खान का बेटा शाहरुख खान नहीं बन पाया, सचिन तेंदुलकर का बेटा सचिन तेंदुलकर नहीं बन पाया, सुनील गावस्कर का बेटा सुनील गावस्कर नहीं बन पाया। मेरे प्यारे दोस्तों, विरासत में हो सकता है कि पैसा मिल जाए, दौलत मिल जाए, शोहरत मिल जाए, लेकिन तुम कामयाब तो अपने दम से ही होगे। यही वास्तविकता है, यही सच्चाई। अब मेरा बच्चा खुद सेलेक्ट हो जाएगा। सच में महसूस करो कितनी जिम्मेदारियां हैं तुम्हारे ऊपर, बहुत जिम्मेदारियां। इन जिम्मेदारियों को निभाइए, शान शौकत के लिए नहीं है। आप और हम उस परिवार से सच में भी नहीं है गुड्डा कि केवल जिंदगी में बस मजे लेते ही रहें। हम तो सब उस परिवार से हैं जहां पर बहन की शादी भी करनी है, पापा का हाथ भी बटाना है, उनके सपनों को भी पूरा करना है, उनकी फटी एड़ियां भी देखनी है। माँ ने नई साड़ी कब से नहीं खरीदी उस बात का भी हमको ख्याल आता है। हमको वो सारी चीजें दिखती है। हमको दिखता है कि हमारा छोटा भाई तभी पढ़ पाएगा जब जब हम सफल हो जाएंगे। वो सारी चीजें हमको दिखती है। हम उस परिवार से नहीं आते कि हम शौक मौज में अपने सपनों को भूल जाएं। हम अपने सपनों को नहीं भूल सकते। हमें मेहनत करनी होगी, तुमको पढ़ने में करनी होगी, मुझे पढ़ाने में करनी होगी। मेरे प्यारे गुड्डा, जितनी जान लगेगी मैं आपके लिए लगाऊंगा, कि आपका आपका प्यार मेरे लिए जितना है मैं उसके लिए हमेशा ऋणी हूं, उसे मैं कभी नहीं उतार सकता। जहां रीजनिंग की बात आती है आप छाती ठोक कर कह देते हो हम संदीप भैया के स्टूडेंट हैं, हम संदीप भैया के छोटे भाई हैं, वो मेरे लिए